बाजार में 200 का और गवर्नमेंट लेवल ऐसे ना करना वरना गर्दन टूट जाएगी। अजरे 100 की 2.5 किलो, 100 की 2.5 किलो। तू हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। रमज़ान तो खैर से अपने तरीके से चल ही रहा है, हम भी चल ही रहे हैं। लेकिन आज आपको मैं जिधर लेके जाऊंगी वो है संडे मार्केट, यानी कि जिसे सादी ज़ुबान में इतवार बाज़ार कहते हैं, और हमारे इधर उसको एरिया को नाम मॉडल बाज़ार भी दिया हुआ है। तो ये लाहौर का जौहर टाउन का एरिया है जहाँ पे ये बना हुआ है, इसको वहाँ पे मॉडल बाज़ार कहते हैं। लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सा एरिया बना है, जैसे कि पीछे लंडा भी बना हुआ है, उसे इतवार बाज़ार भी कहते हैं, जौहर टाउन का मॉडल बाज़ार भी कहते हैं। तो खैर चलिए आइए चलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं थी, मेरी कज़न थी, सिस्टर थी, मामा थी, हम 4 बंदियाँ बैठी हैं। और रमज़ान के लिहाज से घर में आपको पता ही ऐसी चीज़ है, रमज़ान का महीना या रेगुलर डेली बेस पे भी आपको कुछ किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब तो वैसे भी रमज़ान का महीना था, तो अब माशाल्लाह एक चीज़ अगर सिंगल चल रही थी ना, तो रमज़ान में वो डबल होके वर्क कर रही होती है या घर में ज़रूरत होती है। तो फिर पहले इरादा नहीं था जाने का, लेकिन फिर मामा कहती नहीं चलते हैं, रेट्स वगैरह भी देखते हैं और जो ज़रूरत वगैरह ना तो लेके आते हैं। हमारे एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे रेट्स हुए हैं चीज़ों के। मैं क्या कहती चलो उधर भी जाके देखते हैं आखिर वहाँ पे क्या रेट है, गवर्नमेंट क्या रेट दे रही है। गवर्नमेंट का भी अलग से 7 स्टॉल्स लगे, वो क्या दे रही है। जैसे कि पंजाब की हुकूमत जो आई है मरीम नवाज़, वो दे रही है, उसका क्या रेट्स हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट पूरे बाज़ार में रेट दे रही है वो क्या, तो उसका अंदाज़ा लगाने चल पड़े हैं इस बाज़ार। तो चलें आप भी मेरे साथ से चलें, बस आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। एंड पे मैंने आपके साथ रेट भी डिस्कस किए हैं और बताया भी है कि हमारे एरिया में और इस बाज़ार में और उसके बाद गवर्नमेंट वाले मरियम वाले रेट्स क्या क्या हैं। तो बस आपने एंड तक देखना है, पसंद आएगी तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। देख लीजिए हम अंदर एंटर हो गए हैं, साथ साथ मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ये भलियों, पकौड़ियों, भले, पापड़ी, मसाला सबके रेट्स वगैरह भी लिखे थे। और इतने ज़्यादा स्टॉल्स थे, इतने ज़्यादा स्टॉल्स थे भलियों के, पकौड़ियों के, मसाले वगैरह के, नीमकों के, जो होते हैं ना रमज़ान से रेलेवेंट चीज़ें। मैं कहती आंख उठाओ तो सामने आपको भले की कोई ना कोई स्टॉल मिल जाएगा, आंख उठाओ आपको मसाले की कोई स्टॉल मिल जाएगा, इस तरीके से। तो एक तरफ अगर ये थी ना चीज़ें भले वगैरह और ये वो, और दूसरी तरफ दूसरी मार्केट थी जूते वगैरह, कपड़े वगैरह, ये वो चीज़ें। देखे पूरी ये लाइन है ना, इतनी लंबी लाइन थी, एक छोटी सड़क समझ ले, छोटी गली जितनी, तो सारी ही इन्हीं चीज़ों से भरी थी। मसाला जात, भलियाँ, पापड़ी, ये वो। और हम ये पीछे भी एरिया में गए तो आए, मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखाती हूँ। अभी छोटी छोटी मैंने आपको क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं कि क्या क्या है क्या नहीं। कोशिश करूँगी या फिर आप कमेंट्स करके अगर मुझे मोटिवेट करके नहीं हमें आप ये वीडियो बना के दें, यानी कि एक एक स्टॉल पे क्या क्या चीज़ है और उसके क्या क्या रेट्स हैं। ये तो बाज़ारी चीज़ है ना, जैसे कि रुमाल आपको बाज़ार में भी 100 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये सूट है, ये इधर वैसे 2500 का दे रहा था, कह रहा था ये है उसका अलकरम वालों का 2500 का सूट, जो कि दिखने में भी बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो है ना पीछे वो लंडे वाला एरिया, वो मैं आपको स्पेशल एक एक चीज़ के कौन कौन सी है और इसकी प्राइस क्या है, ये वो ये देखे, साबुत धनिया, ज़ीरा वगैरह, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स वगैरह, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से। आप मैं कहती अगर आप नॉर्मल तबका भी ना आराम से यहाँ से चीज़ें ले लेता है, और ज़रा लो लेवल वो भी ले लेता है, हर तबका यहाँ पे देखे। जेंट्स जूते पहले नहीं थे इस तरीके से लंडे वाली साइड पे, लेकिन है कि ये ब्रांडेड न्यू, यानी कि जैसे हमारे लोकल मार्केट थी उस तरीके से 800-1000 वाली उस तरीके से जूते थे, जो कि अच्छे थे। जैसे कि हमारे घर में भाई वगैरह यही पहनते हैं। बाहर आने जाने के लिए होता है कि बाटा वगैरह के ज़रा, लेकिन घर में रेगुलरली या गली तक चले गए, मोहल्ले तक चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, तो यही सैंडल्स पहनती हैं। तो ये देखिए आगे आगे अब आप साथ साथ देखते जाएं, फिर अभी आगे चल के थोड़ी सी बात करते हैं।
150 पे दो है, 100 का एक है, 50 रुपये। 300 रुपये देते हैं, बिस्मिल्लाह करनी 250 आया है। और नहीं मेरे को है 250 हाँ पड़े की गल सुनदा दुनिया वाले लेने ने जेरे किताबा पाने वाला बैग ही है। अच्छा अगर इसके तो ले या 300 इधर आए। या 300 ये ले जब यहाँ पे आ गए हम उस बाज़ार में जहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं। पहले तो आपको लंडे वाला सारा एरिया मैंने दिखाया ना, अब यहाँ पे आ गए सब्जियाँ वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, गोश्त वगैरह। तो यहाँ पे इन्होंने ये 3 पैकेज की प्राइजेस लगा कर रही थी, यानी कि कोई चाहता है किसी को राशन वगैरह देना तो ईज़िली ये पैकेज अवेयर कर सकता है। तो ये इसके रेट्स वगैरह आप ज़रा जूम करके देख सकते हैं, आपको सारा पता चल रहा है। अच्छा ये जो प्राइजेस है ना, इसका कुछ इस तरीके से सीन था कि ये प्राइजेस यहाँ पे जो लिखे हुए ना, लेकिन नॉर्मल स्टॉल्स पे मैं ये नोट करी थी कि स्टॉल्स में इससे भी कम प्राइस में चीज़ें दे रहे थे। जैसे कि यहाँ पे तो 178 का प्याज लिखा है, लेकिन नॉर्मल स्टॉल पे ना, यानी कि अगर हम दूसरे स्टॉल पे गए हैं लेने तो वो 130 का लिखा हुआ था, इस तरीके से था। यहाँ पे मेथी का रेट और है, वहाँ पे लिखा था 30 रुपये की मेथी किलो, इस तरीके से। चिकन का रेट ये था और अंडों का रेट ये था। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, छोटा गोश्त, बड़ा कोई बीफ, मटन, चिकन। बीफ का रेट ये था और मटन का भी रेट ये था। ये वैसे यहाँ से हमने बीफ तो नहीं ट्राई किया हुआ, मटन ट्राई किया हुआ। मटन बस ठीक है, यानी कि अगर आप ये नॉर्मल बाज़ार से लेते हैं उसका और इसका थोड़ा सा लेवल डिफरेंट है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था। आपको यहाँ पे लग रहा है कि रश नहीं, लेकिन फ्रंट वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पे मुझे भी लग रहा था लो आज तो रश ही नहीं है, लेकिन जब मैं आगे गई ना बहुत ज़्यादा रश था। ये देखें जहाँ पे चिकन सेल आउट होता है वो अंदर से मैंने वीडियो बनाई, इतना क्लीन, इतनी क्लीन थी जगह। मैं कहती हूँ कि ऐसा लग नहीं रहा था यहाँ पे चिकन ज़िबा हो रहा है, चिकन का कोई काम हो रहा है। बस काउंटर पे रश था, यहाँ फिर गंद था, यहाँ फिर वो जो एरिया जहाँ पे चिकन वगैरह पड़ा होता है, मुर्गियाँ थी, बस वो एरिया था। यहाँ पे हम दोनों बहनें डिस्कस कर रही थी। जो बच्ची आप देख रहे हैं ना, ये माशाल्लाह से हम 2 साल हो गए इस बाज़ार में आते हुए, और 2 साल से ही हम इसको देख रहे हैं अपनी माँ के साथ। और माँ के साथ सिर्फ यही होती है और कोई भी नहीं होता। और माशाल्लाह ये इतनी एक्टिव, इतनी फुर्तीली और माशाल्लाह इस शक्ल से इतनी मासूम, इतनी प्यारी सी लगती है ना। और ये कि माँ को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये बच्चे की तो बात ही छोड़ दे। मैं सिस्टर ने मुझे बताया, मैं तो मामा के पास खड़ी थी, इसने क्या किया, ये जो आप आके थैला नज़र आ रहा है ना, इसने गले में डाला, जिससे ढोल डालते ना वैसे डाल के ना घूम रहा था। और 2 बार ही गिरा, यानी कि मुंह के पास 2 बार गिरा और गिर के उठ के फिर रोने बैठ गया। वो इतना मेरी सिस्टर हंस रही थी, कहती बाजी इसके काम देखो, काम ही क्या करे, इसे चोट लग जाए, कुछ और हो जाए। तो फिर रोता रोता फिर चुप हो गया, हमारे पास आके फिर बैठ गया। पता नहीं इससे क्या सूझी। हमने थोड़ी सी इससे कन्वर्सेशन की, थोड़ा ऐसे पूछा भाई क्या हो तुम, कहाँ से आए हो क्या। तो ऐसे बताया कि ये ना किसी के पास काम करते हैं, यानी कि बर्तन वगैरह धोने के लिहाज से, तो इसलिए उनके साथ आया। तो मेरी सिस्टर कहती कि तुम ट्रॉली वगैरह ले लेते, इस तरीके से कर लेते, तुम्हारी गर्दन को चोट लग जाती है, कुछ और हो जाता, तुम्हारी गर्दन में दर्द नहीं करे। आगे से कहता हाँ मेरी गर्दन में तो अब दर्द हो रहा है, मुझे ट्रॉली का नहीं पता था, अगली बार मैं ट्रॉली ले लूँगा। कहती हाँ हाँ अब ऐसे ही करना। 100 की 2 किलो, 100 की 2 किलो। मटर कितने के? 200 के 5 किलो। मम्मा को नहीं देना 3 किलो।
अच्छा, यहाँ पे रेट मुख्तलिफ जगह पे लिखे हैं, यानी कि एक जगह पे लिखे हैं, आप दोबारा आएँ, दोबारा आके रेट वहाँ पे देखें, यानी कि आप जिस शॉप पे खड़े हो वहाँ पे भी अलग अलग सिंगल चीज़ की प्राइस लिखी है और उसके अलावा पूरी चीज़ों की पूरी लिस्ट लगी जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके साथ साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे, कंप्लेंट बहुत बनाए हुए हैं। वहाँ पे आप जाके फ़ौरन से आप कंप्लेन करें, उस पर रिएक्शन भी होता है, फ़ौरन आके उधर जो स्टॉल्स वगैरह जिन्होंने लगाए हैं उनको सारा रिएक्ट करते हैं, चीज़ें तो स्टॉल कैंसिल कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं। इस आंटी की स्टोरी कुछ और है, जो भी मैं दिखा रही थी बच्ची वाले, ये वो वाली आंटी है बेचारी के, जो स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ था, जहाँ पे यानी कि बच्ची भी बैठी थी, भी थी, वो किसी और का स्टॉल था, सुबह से इन्हीं के पास था, लेकिन जैसे वो ऑनर आया तो उसने स्टॉल ले लिया। फिर आंटी ने फ़िलहाल ज़मीन पे लगा लिया। और मैं ये देख के हैरान थी कि अल्लाह ताला ने वाकई रिस्क अपने हाथ दिखा हुआ है। स्टॉल से बेचारी पहले पिछली जगह पे होती थी, यानी कि सुबह से 5वीं 6ठी जगह इन्होंने चेंज की तो आखिर ज़मीन पे आ गई। लेकिन जैसी ज़मीन पे आई ना, हम वहीं पे खड़े हुए थे, माशाल्लाह रखते अल्लाह ताला ने, कहते हैं रिस्क अपने हाथ में रखा है। फ़ौरन उनके कस्टमर्स आना स्टार्ट हुए, गुज़रते और उनकी चीज़ बिकना शुरू हो गई। और इस तरीके से बिकी कि अगर वो कस्टमर पाव कह रहे हैं ना, तो आंटी उनको कन्विंस करके आधा किलो बेच रही है, और वो बिक भी रही थी। यानी कि हर किसी के बेचने का भी तरीका होता है और अल्लाह ताला जिसे जिस तरीके से नवाज दे। यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ, यानी कि जैसे मैंने कहा था ना, एक होता है हमारे एरिया का रेट, एक होता है हुकूमत का रेट। अब आ गया ये रमज़ान बाज़ार का रेट, जो गवर्नमेंट ने स्पेशल रमज़ान सब्सिडी के साथ लगाया। तो यहाँ पे मैं आपको वो रेट्स दिखा रही हूँ। आलू 35 थे, प्याज 130 थे, टमाटर 80 थे और खरबूजा 142, कद्दू, लहसुन 200 रुपये पाव। वैसे लहसुन बहुत महंगा हो गया, बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। ये लीजिए, हम इधर नेक्स्ट लाइन पे आ गए थे, जहाँ पे सारी की सारी सब्जियाँ और सब्जियाँ ही ज़ुबान पे चढ़ रही हैं रोज़ाना इफ्तारी बना के। फल हैं, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर की वैरायटीज़ हैं। उसके अलावा ये जो स्टॉल है ना, इसमें मैं कहती हूँ आपको सौंफ, सुपारी, चॉकलेट और बंटीज़ वगैरह हर तरह की चीज़ मिल जाती है, पाइनएप्पल वगैरह हर तरह की चीज़। यहाँ से हमने ना सौंफ सुपारी ली थी, जैसे स्वीटी सुपारी पहले ज़माने में हुआ करती थी, पहले ज़माने यानी कि आज से 10 साल पहले के बाद बचपन में लिया करती थी, 1 रुपये में 4 आती थी और इतनी मज़े की होती थी ना, वो बंद ही होगी। उस तरीके से उसे पान मसाला बेसिक कहते हैं, तो वो मैं लेके थी 200 रुपये की पाव, बहुत मज़े की थी। सौंफ थी मीठी वाली, साथ था जी नारियल। ये देखिए यहाँ पे प्याज का रेट 130 है और ये देखिए मेथी का रेट मुझे तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र ज़रूर आ रहा होगा, मेरे अब जहन में भी नहीं है। और पालक हमारे एरिया में 80 रुपये की और वहाँ पे थी 30 रुपये की। ओहो, मैंने मामा को कहा ले ले, मामा कहती भी पड़ी भी ख़राब हो जाएगी। चले जी, अब इसके बाद फ़ौरन से चलते हैं घर, क्योंकि सारी चीज़ें ले ली हैं। घर जाके अब आपको जितनी चीज़ें ली हैं एक एक करके दिखाएंगे, विद प्राइजेस और क्वांटिटी भी बताएं। मार्केट में लोकल बाहर कितने का है? लोकल 250 का, मॉडल बाज़ार में 200 का और गवर्नमेंट लेवल पे जाके 130 का। हमारे बाज़ार में 180 का, मॉडल बाज़ार में 130 का और गवर्नमेंट का जो है मरियम वाला वो है 100 रुपये। और आलू हमारे इधर मिल रहे हैं 80 के, मॉडल बाज़ार में 50 के और मरियम दे रही है 35 रुपये के। अदरक 130 का पाव 550 का मिल रहा है किलो। इधर मिल रही है 70 और 80 रुपये की किलो और बाहर से मिली हमें 100 की 2.5 किलो। यहाँ पे 160 के मिले, वहाँ पे हमें 110 के मिले, तो ये 2 किलो टमाटर। बैंगन यहाँ से मिल रहे 200 रुपये किलो और वहाँ से मिल रहे हैं 120 रुपये किलो। टमाटर यहाँ से 450 रुपये किलो मिल रहे हैं, वहाँ पे 280, तो ये हमने 150 की ली है तकरीबन। केले लिए हमने 150 रुपये दर्जन। कितने प्यारे केले लेके आए थे? 160 के लिए बोंगस के ले वो 100 के मिल रहे हैं, वहाँ से 160 के लेके। सेब लेके आए, ये है 150 रुपये किलो। 100 रुपये की लेके आए, 400 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो हम 50 के लेके आए चाट के लिए। अब इनको इनकी जगह पे रखेंगे। ये बैग लिया है मोबाइल वगैरह रखने के लिए ना, 100 रुपीज़ का, 150 का कह रहा था। और इसका लॉक जो है ना इस तरीके से था, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी, बहुत मज़बूत था। और जो मटर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, क्योंकि मामा उस वक्त छील रही थी जब मैं सारी चीज़ें दिखा रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी।
70 रुपये के किलो के हिसाब से मिला, यानी कि 200 के मिले, हमने 3 किलो लिए हैं। 150 के 3 किलो नहीं, 200 के 3 किलो, हाँ हाँ। और साथ चाट मसाला भी लिया था 50 रुपये का। उस दिन चीज़ थी, हम ये संडे मार्ट गए थे। आज तो वैसे बुध हो गए, बुध वाले दिन आप वीडियो देख रहे हैं। 2 दिन मसरूफियत ऐसी थी कि मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर सकी, तो बस अब मैंने फटाफट किया। ये ना इतवार पुरानी हो जाए, रेट्स पुराने हो जाए, तो मेरे व्यूवर्स भी कहे ये क्या भाई रेट कब की है चीज़, कब की, तो दिखा बड़ी, तो बस जी ये रेट थे। तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद है। ये फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। तो इसी के साथ चलते हैं। एहसास इफ्तारी भी जो आपके साथ शेयर कर रही, यही की थी, चाट थी, बिरयानी थी, खाने खाया था। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।